एक बंगाल के इंजीनियर श्री बोस ने, जो अब तक गौड़पाद कारिकाएं तथा राधा कृष्णन का भारतीय दर्शन पढ़ रखा है, इसलिए उन्होंने भगवान श्री रमण महर्षि से कुछ प्रश्न किए, जिनमें से पहला प्रश्न था, भगवान स्वप्न अनुभव तथा जागृत अवस्था में क्या कोई वास्तविक अंतर है? चूंकि तुम स्वप्न सृष्टि को जागृत अवस्था की तुलना में अस्थायी मानते हो, इसलिए अंतर कहा गया है। अंतर वास्तविक नहीं है, अपितु केवल भाषित होता है। तब महर्षि, क्या जागृत अवस्था दृश्य पदार्थों से स्वतंत्र है? यदि ऐसा होता तो दृश्य पदार्थ दृष्टा के बिना भी अवश्य ही रहते, अर्थात दृश्य पदार्थ ही तुमसे अपने अस्तित्व के बारे में कहते। क्या ऐसा होता है? उदाहरण स्वरूप, क्या तुम्हारे सामने चलती हुई गाय आकर यह कहती है कि वह चल रही है, अथवा तुम स्वयं ही अपने आप कहते हो कि एक गाय तुम्हारे सामने चल रही है? पदार्थ है, क्योंकि दृष्टा उनको अनुभव करता है। महर्षि गौड़पाद मांडूक्य कारिकाओं में कहते हैं कि ब्रह्म के दृष्टिकोण से दोनों अवस्थाओं जागृत और स्वप्न में कोई अंतर नहीं है। हाँ, वास्तव में कोई अंतर नहीं है, पर भगवान, मेरा विश्वास है भगवान भी यही कहते। भारतीय दर्शन में प्रोफेसर राधा कृष्णन का मत है कि श्री शंकर ने ब्रह्म सूत्र की टीका में दोनों अवस्थाओं में भेद का प्रतिपादन किया है। क्या यह सत्य है? यदि ऐसा है तो यह क्या है? वास्तविकता के दृष्टिकोण से किसी प्रकार का भेद कैसे हो सकता है? जब तक मन किसी भी रूप में है, भेद रहेगा, किंतु आत्मा के दृष्टिबिंदु से अद्वैत ब्रह्म में क्या कोई भेद हो सकता है? क्या शुद्ध अद्वैत में विकास, सृष्टि अथवा उद्घाटन के लिए कोई स्थान है? विचार के उस सिद्धांत के संबंध में क्या है जिसके अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप से चित हुए बिना ब्रह्म ही जगत रूप भासता है, जिस प्रकार रज्जु सर्प रूप भासती है? जगत के मिथ्यात्व को प्रमाणित करने की प्रक्रिया के भिन्न मार्ग है। स्वप्न का उदाहरण उनमें से एक है। शास्त्रों में जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति का पर्याप्त वर्णन इसलिए किया गया है जिससे उन सब की पृष्ठभूमि में जो सत्य है वह प्रकट हो सके। इस वर्णन का आशय यह नहीं है कि इन तीनों अवस्थाओं में भेद को तीव्र किया जाए। लक्ष्य को दृष्टि में स्पष्ट रखना होगा। अब वे कहते हैं, जगत मिथ्या है। यह मिथ्यात्व किस मात्रा का है? क्या यह बंध्या पुत्र अथवा आकाश कुसुम के समान है, अर्थात संबद्ध वास्तविकता के विपरीत शब्द मात्र? इसके विपरीत जगत एक वास्तविकता है
न कि शब्द मात्र। उत्तर है कि यह उस अद्वितीय सद वस्तु पर अध्यारोपण है, जैसे मंद प्रकाश में कुंडलित रस्सी का सर्प रूप में आभास। किंतु यहाँ भी मित्र द्वारा उसे रज्जु बताए जाने पर भ्रांत धारणा तुरंत ही समाप्त हो जाती है, पर जगत के मिथ्यात्व की जानकारी होने के बाद भी वह बना रहता है। यह कैसे संभव है? मृगमरीचिका की जानकारी होने के बाद भी मृगमरीचिका में जल का आभास तो बना रहता ही है। ऐसा ही जगत के संबंध में है। इसे मिथ्या जान लेने पर भी यह आभास बना रहता है कि जगत वास्तविक है, किंतु प्यास बुझाने के लिए मृगमरीचिका के जल की इच्छा नहीं की जाती। जैसे ही किसी को यह पता चल जाए कि यह मृगमरीचिका है, वह उसे वृथा समझकर छोड़ देता है और जल की तलाश में उसके पीछे नहीं भागता। पर महर्षि, जगत के आभास में ऐसा नहीं है। बारंबार इसे मिथ्या कहने के बाद भी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संसार से ही करनी पड़ती है। जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? यह ऐसा ही है जैसे कोई मनुष्य अपने स्वप्न की इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न की सृष्टि से करता हो। वहाँ दृश्य पदार्थ है, वहाँ इच्छाएं हैं और वहाँ संतोष भी है। स्वप्न सृष्टि उतनी ही उपयोगी है जितना कि जागृत जगत, फिर भी इसे सत्य नहीं माना जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक उदाहरण मिथ्यात्व की अवस्थाओं को निश्चित करने में एक स्पष्ट उद्देश्य पूरा करता है। सिद्ध ज्ञानी अंततः घोषित करता है कि आध्यात्मिक अवस्था में जागृत जगत भी उतना ही मिथ्या प्रतीत होता है जितना कि जागृत अवस्था में स्वप्न जगत। प्रत्येक दृष्टांत को उसके वास्तविक संदर्भ में समझना आवश्यक है। उसे एक बिलग वक्तव्य के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। इन सब का उद्देश्य साधक के मन को उन सब के आधार एकमात्र सत्य की ओर निर्देशित करना है। भगवान, क्या शंकर तथा गौड़पाद के दर्शन शास्त्र में वैसा ही अंतर है जिस पर विद्वान प्रोफेसर चाहते हैं कि हम विश्वास कर लें? अंतर केवल हमारी कल्पना में है। पर भगवान सर राधा कृष्णन लिखते हैं, गौड़पाद के ग्रंथ में व्याप्त सामान्य विचार की बंधन एवं मुक्ति, व्यक्तिगत जीव एवं जगत सब मिथ्या है। इन पर एक कटु आलोचक ने आलोचना की कि जिस सिद्धांत में मिथ्या आत्मा द्वारा मिथ्या सर्वोच्च सुंदर से बाहर निकलने की चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ अधिक अच्छा कहने को नहीं है, वह संभाव्यतया स्वयं भी मिथ्या होगा। ऐसा कहना एक बात है कि परिवर्तनशील संसार में
अपरिवर्तनशील सत्य का अपने वास्तविक स्वरूप से चित हुए बिना व्यक्त होना एक चमत्कार है। पर यह दूसरी बात है कि सारे परिवर्तनशील जगत का निरसन कर उसे केवल मृगमरीच का कहा जाए। यदि हमें जीवन का खेल खेलना है तो हम इस विश्वास पर ऐसा नहीं कह सकते कि खेल एक दृश्य है एवं उसमें समस्त पुरस्कार केवल शून्य है। कोई भी दर्शन शास्त्र ऐसे सिद्धांत को निरंतर प्रतिपादित कर स्वयं स्थित नहीं रह सकता। ऐसे सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमें उन पदार्थों के साथ निर्वाह करना होता है जिनकी स्थिति एवं महत्ता को हम सिद्धांततः निरंतर मिथ्या कह रहे हैं। इससे केवल यह स्पष्ट होता है कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जिसके अंतर्गत जगत है एवं जो जगत से परे है, किंतु इसका आशय यह नहीं है कि जगत एक स्वप्न है। इस पर भगवान रमन महर्षि कहते हैं, जैसे पहले कहा जा चुका है कि संपूर्ण दर्शन शास्त्र का उद्देश्य उस मूलभूत सत्य को प्रदर्शित करना है जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं से संबंधित हो अथवा व्यक्तिगत जीवात्माओं, जगत और ईश्वर से। तीन दृष्टिकोण संभव है। पहला, व्यवहारिक मनुष्य जगत को उसके समस्त विभिन्न रूपों में देखता है, उसके बनाने वाले की कल्पना करता है और अपने को दृष्टा मानता है। इस प्रकार केवल तीन मूलभूत आधार रह जाते हैं, जगत, जीव तथा ईश्वर। वह सृष्टिकर्ता के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त करता है और अमृत को प्राप्त करने के लिए उसके पास पहुंचना चाहता है। यदि एक व्यक्ति इस प्रकार बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ले तो भी अन्य व्यक्ति पूर्ववत रहते हैं जिन्हें अपने स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयास करना होगा। मनुष्य न्यूनाधिक समस्त बाहरी दृश्यों के मूलभूत एक ही सत्य को स्वीकार करता है। बाहरी दृश्य माया की लीला के कारण है। माया ईश्वर की शक्ति अथवा सत्य का लीला विकास है। इस प्रकार भिन्न जीवात्माओं, दृश्य पदार्थों आदि के होने से अद्वैतवादी दृष्टिकोण का विरोध नहीं होता। दूसरा दृष्टिकोण प्रातिभाषिक है। जगत, जीव तथा ईश्वर सबकी अनुभूति केवल दृष्टा करता है। दृष्टा से स्वतंत्र उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार एक ही जीव है, चाहे वह व्यष्टिगत जीवात्मा हो अथवा परमात्मा, से सब केवल मिथ्या है। तीसरा दृष्टिकोण है पारमार्थिक अर्थात अजातवाद, सृष्टि के न होने का सिद्धांत, जिसमें अन्य कुछ है ही नहीं। वहाँ ना सत्य है, ना असत्य है, ना प्रयास है, ना उपलब्धि है, ना बंधन है, ना मुक्ति है। प्रश्न उठता है, तब फिर समस्त
शास्त्र परमात्मा को सृष्टिकर्ता क्यों कहते हैं? तुम जीव होकर सृष्टा की सृष्टि कैसे करते हो तथा तर्क करते हो कि जगत, जीव और ईश्वर केवल मानसिक कल्पनाएं हैं? उत्तर निम्नलिखित है। तुम जानते हो कि इस जागृत अवस्था के तुम्हारे पिता का देहांत हो चुका है तथा उनकी मृत्यु हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तथापि तुम उनको अपने स्वप्न में देखते हो और पहचान लेते हो कि वे तुम्हारे पिता हैं, जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ था तथा जो तुम्हारे लिए पैतृक संपत्ति छोड़ गए थे। यहाँ सृष्टिकर्ता सृष्ट वस्तु में है। फिर तुम स्वप्न देखते हो जिसमें तुम एक राजा की सेवा कर रहे हो और तुम राज्य के प्रशासनिक मशीनरी के एक कर्मचारी हो। जैसे ही तुम जाग जाते हो वे सब लुप्त हो जाते हैं तथा बाद में केवल तुम एक व्यक्ति ही रह जाते हो। वे सब कहाँ थे? केवल तुम में ही। दूसरे उदाहरण में भी यही अनुरूपता है। भगवान, उपरोक्त व्यवहारिक विवेचन में माया कैसे आती है? माया केवल ईश्वर शक्ति अथवा उसका लीला विलास है। भगवान, यह क्रियाशील क्यों होता है? यह प्रश्न कैसे उठ सकता है? तुम स्वयं भी उसी के अंतर्गत हो। क्या तुम यह प्रश्न करने के लिए उस ईश्वर शक्ति से अलग हो? वही शक्ति यह संशय उत्पन्न करा रही है, जिससे कि अंततः समस्त संशय समाप्त हो जाए। भगवान, स्वप्न जगत जागृत जगत के समान उपयोगी नहीं है, क्योंकि हम अनुभव नहीं करते कि वहाँ इच्छाओं की संतुष्टि होती है। तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। स्वप्न में भी क्षुधा एवं तृष्णा होती है। तुमने अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर ली हो और शेष भोजन अगले दिन के लिए रख लिया हो, तथापि तुम्हें स्वप्न में क्षुधा लगती है। यहाँ का भोजन काम नहीं आता। तुम्हारी स्वप्न क्षुधा की तृप्ति स्वप्न भोजन खाने से ही होगी। स्वप्न इच्छाएं केवल स्वप्न सृष्टि से संतुष्ट होती है। भगवान, अपनी जागृत अवस्था में हम स्वप्नों का स्मरण करते हैं, किंतु स्वप्न में जागृत का नहीं। यह भी ठीक नहीं है। स्वप्न में तुम अपने को उसी से मिला लेते हो जो अब वार्ता कर रहा है। भगवान, जागृत में जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम जागृत हैं, उसी प्रकार स्वप्न में हमको यह नहीं भान होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न जागृत तथा सुषुप्ति का संयोग है। यह जागृत अवस्थाओं के संस्कारों के कारण है। इस कारण अब हमें स्वप्न स्मरण रहते हैं। इससे विपरीत क्रम में संस्कारों का निर्माण नहीं होता। अतः एक ही समय में हमें स्वप्न तथा जागृत का भान नहीं होता। तथापि प्रत्येक व्यक्ति स्वप्न में विचित्र उद्विग्नताओं का स्मरण करेगा। सुनने वाले को आश्चर्य होता है कि वह
स्वप्न देख रहा है अथवा जागृत है, वह तर्क करता है तथा निश्चय करता है कि वह केवल जागृत है। जब वह वास्तव में जागृत होगा तब वह जानेगा कि यह सब केवल स्वप्न था। हरिओम तत्सत।